निष्कपट निर्विवाद और निर्विकार रूप से मेरे गोविंद से जुड़ जाइए। हाँ, इतना जरूर है, जो जो जुड़ा है या जिसने जुड़ने की कोशिश की है, संसार के विषयी लोभी लंपट कपटियों ने उसे बदनाम जरूर किया है। अब यहाँ दो बातों पर ध्यान देना। अगर तुम्हें बदनामी से डर लगता है तो गोविंद से मत जुड़ना। यह निश्चित है, जब तुम जुड़ोगे तो तुम्हें सबसे पहला अगर इनाम मिलेगा तो बदनामी। और अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो कल से केवल एक संकल्प ले लो। मंदिर आपके पास है, बहुत नजदीक है, बहुत सुप्रसिद्ध है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। आज ये संकल्प लेकर के जाइए कि हम रोजाना सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन, कुछ मत करो, केवल एक संकल्प लो कि हम रोज हनुमान जी का सुबह 5 बजे दर्शन करेंगे। प्यारे, आप 4 दिन दर्शन नहीं कर पाएंगे। घर वाले बाद में कहेंगे, पड़ोसी पहले कह देगा बड़ा पुजारी बन गया है, रोज 5 बजे चल दिखा है। तो इस बदनामी से अगर डरना, देखो जो कहने वाले हैं वो करते कुछ नहीं है। कहने वालों का केवल काम है कहना। और हम तो समझते हैं अगर कहने वालों की बातों पर तुमने ध्यान दिया तो राम ही मालिक है जो रोटी भी खा पा। क्योंकि खाना शुरू करोगे वहां भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कही देगा। लेकिन कहने वालों का काम है कहना, इन्हें कहने दीजिए। वो नहीं सुना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो। अच्छा बताइए, जब किसी गली में गांव में हाथी आता है तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है पता है? हाथी जब आता है तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? भौंकने वालों की। लेकिन भौंकने वालों पर हाथी कभी ध्यान देता है? मुड़ करके भी नहीं देखता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चला जाता है। तो थकता कौन है? जो भौंकता है। हाथी नहीं थकता, तो अपनी मस्ती में चला जाता है। भौंकता जो है वही थकता है। तो जो भौंकने वाले हैं ये थक जाएंगे, लेकिन वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दूसरी बात, बदनामी के बाद दूसरी बात, जिस दिन तुम परमात्मा से जुड़ोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो सबसे प्यारी वस्तु होगी भगवान छीन लेंगे। ये बहुत कठिन विषय है। जिस दिन तुम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें जो सबसे प्यारी वस्तु होगी वही भगवान छीन लेंगे। मजबूत दिल रखना, अगर तुम्हें पति प्यारा होगा तो निश्चित पति छीन लेंगे। अगर तुम्हें पत्नी प्यारी होगी तो पत्नी छीन लेंगे। अगर तुम्हें पुत्र प्यारा होगा तो पुत्र छीन लेंगे। अगर तुम्हें भाई प्यारा होगा तो भाई छीन लेंगे। ये निश्चित है। आप कहेंगे क्यों? जब हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं, जब हम उनका चिंतन भजन करने जा रहे हैं, तो गोविंद ऐसा क्यों करेंगे? कारण है, भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं, अन्यथा मत लेना। आवाज गड़बड़ है। भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं, जितना एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है। आप लोग जरा विचार करिए, कोई स्त्री अपने पति के प्यार का बंटवारा चाहती है? नहीं चाहती है ना। तो जिस तरह स्त्री अपने पति के प्यार का बंटवारा नहीं चाहती है, और अगर उसके नजर में बंटवारा वाला कोई आ जाए तो क्या करेगी? या तो जान दे देगी या फिर जान ले लेगी। उसी तरह मेरा परमात्मा अपने भक्त से प्यार करता है, और जब जब जहां जहां उसे दिखाई पड़ता है कि मेरे भक्त के और मेरे बीच में ये प्यार का बंटवारा करने वाला है, परमात्मा उसी को रास्ते से, और वो कहता है कि केवल तू मेरा है और मैं, ये जितनी बीच की दीवारें इन्हें गिराते जाइए, और जिस दिन तुम्हारी ये दीवारें गिर जाएगी प्यारे, उस दिन तुम जो चाहोगे वही भगवान को करना पड़ेगा। जो तुम चाहोगे वही करना पड़ेगा। एक चर्चा चल रही थी, भगवान कलयुग में नहीं मिलते, सबसे सुलभ है। शत्रुघ्न में जितनी जल्दी त्रेता द्वापर में नहीं मिलते हैं, भगवान उतनी जल्दी कलयुग में मिलते हैं।
प्रश्न आपसे, आप बताइए, मीरा को भगवान कब मिले? कलयुग में। तुलसी को भगवान कब मिले? कलयुग में। कबीर को भगवान कब मिले? कलयुग में। सूरदास को भगवान कब मिले? कलयुग में। और अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, सभी लोग जानते होंगे नरसिंह मेहता का नाम। नरसिंह को भगवान कब मिले? और अगर ये लोगों को मिल सकते हैं तो हमें आपको नहीं मिल सकते हैं। इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा, ईमानदारी से बताना, कितने भक्त यहाँ ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर में जाने के बाद भगवान का दर्शन मांगते हैं? कोई हाथ उठा के दिखाए। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो मंदिर में जाने के बाद भगवान से कहते हैं कि तुम हमें दर्शन दे दो? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, मुकदमा जीत जाए, बेटा पैदा हो जाए, क्यों मांगते हो? ये विश्वास है ना तुम्हें? ये विश्वास है ना हमें कि हम भगवान से मांगेंगे तो हमें बेटा मिल जाएगा, अगर हम भगवान से मांगेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो जब तुम्हें ये विश्वास है कि वो नौकरी दे सकता है, जब तुम्हें विश्वास है कि वो बेटा दे सकता है, तो फिर तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं है कि वो दर्शन भी दे सकता है? विश्वास करना। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि आजकल भगवान से ज्यादा भूतों पर लोगों को भरोसा है। भगवान पर विश्वास कम है, भूतों पर ज्यादा है। जैसे कोई रात के 12 बजे इस गली से निकले और निकलने के बाद चौराहे की तरफ पहुंचे और बड़ी जोर से चिल्लाए, भैया दुबे जी की मकान की तरफ मत जाना। क्यों? बोले 12 बजे वहां चुड़ैल लगती है। तो रामे मालिक है जो 12 बजे के बाद इधर कोई नहीं करे, भैया मत जाइयो, मत तो चुड़ैल। अरे तुम्हें ये भरोसा क्यों नहीं कि अगर यहाँ चुड़ैल है तो यहाँ भगवान भी तो है? क्योंकि मानस कह रही सिया राम में सब जग जग, इस चौपाई पर विश्वास नहीं है। अरे इस पर भरोसा करो, भूत क्या करेगा? लेकिन भूत पर विश्वास है, भैया मत जाना, वो पीपल पर रहता है। जबकि राम कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो बराबर बराबर। भूत की तो थोड़ी जगह निश्चित होगी, अगर होगा भी थोड़ी, लेकिन मेरा परमात्मा तो जर्रे जर्रे में, जड़ में, चेतन में, जलचर में, थलचर में, नवचर में, जराई अंदर को भी स्वेदक में, कोई ऐसी जगह है? अरे इसलिए राम पर भरोसा करो, ठाकुर जी पर भरोसा करो। जब उन पर भरोसा है तो फिर ये अविश्वास कुछ नहीं कर पाएगा। ये दो चीजों से मत डरना, संसार की बदनामी से और जीवन की प्यारी वस्तु चली जाने देना, लेकिन गोविंद और गोविंद का नाम कभी अपने जीवन से मत जाने देना। वही जीवन धर्म है।